नमस्कार मित्रों, मैं कपिल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल एजुकेशन हब 88 पर मैं आपको इस कड़ी में एक नया वीडियो इसमें आइटम्स और फ्रेज के उससे हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया है। 2-3 दिन में हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि हम किसी काम से बिजी थे। अब मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। अच्छे नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको सब कुछ लिख दिया है इसमें कि आपको अच्छी तरीके से पता चल सके कि सर ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हमको वोकेब अच्छी तरीके से सिखा सके। गो ओवर गो ओवर वंस हेड का मतलब क्या होता है? जैसे गो माने जाना, ओवर माने ऊपर, वंस माने अपने और हेड माने सिर। जब अपने सिर के ऊपर से कोई भी चीज जाती है तो इसका मतलब है बिहाइंड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, समझ से परे होना। गो माने ऊपर, गो माने जाना, ओवर माने ऊपर, वंस माने अपने से और हेड माने सिर। अपने सिर के ऊपर से जाना मतलब को समझ में नहीं आना। उसके बाद नेक्स्ट पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर माने होता है कागज, ओवर माने होता है ऊपर, द क्रैक्स माने होता है दरारें आना। क्रैक्स माने होती है पेपर से, मतलब आप दीवार से भी ले सकते हो। दीवार में जब दरारें आ जाती है तो लोग उसको क्या करते हैं, अच्छा दिखाने के लिए उसको क्या करते हैं, क्रैक्स को छुपा देते हैं। जैसे कागज पर अगर कहीं दरारें आ जाती है तो उसको भी क्या करते हैं, चिपका देते हैं और उसको उस जगह दूसरा कागज चिपका देते हैं जिससे कि वो कमी दिखाई ना दे किसी को। तो इसका मतलब है टू हाइड प्रॉब्लम्स, अपनी कमी को क्या कर लेना, छुपा लेना। अपने दोषों पर पर्दा डालना या गलती छुपाना। उसके बाद अगला होगा पुल समवन्स लेग। पुल माने होता है खींचना, समवन माने होता है एक, समवन माने होता है किसी का, लेग माने होता है पैर। जब हम किसी के पैर को खींचते हैं तो ऐसा लगता है हम उसके साथ मजाक करते हैं। क्या कर रहे हैं? टू प्ले ए जोक ऑन समवन, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजाक। उसके बाद अगला इस कड़ी में दूसरा 4th नंबर का पास द हेड। जब हमारे पास हेड माने होती है टोपी, पास माने होता है नियरेस्ट। जब हमारे पास टोपी होती है तो उतारने के बाद हम उसको उल्टा करते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में कटोरा हो, भीख मांग रहे हो मदद के लिए। तो इसका मतलब हो गया टू कलेक्ट मनी। हम क्या कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब हम भीख मांगते हैं तो हमारे पास पैसा होगा, तो इसका मतलब हो गया कलेक्ट मनी। टू कलेक्ट मनी का मतलब हो गया चंदा इकट्ठा करना। कैट्स विस्कर्स, कैट्स माने होती है बिल्ली, विस्कर्स माने होता है मूछे। जब बिल्ली की तरह मूछे तन्नी होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पंचायत में कोई व्यक्ति की, पंच की मूछें जब तनी होती है तो ऐसा लगता है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही प्रधान है, वही निर्णय देने वाला है। टू बी हाईली इंप्रेसिव का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट होना। हाईली इंप्रेसिव उसका क्या जाता है, एक अलग इंप्रेस जाता है। जिसकी मूछें होती है ऐसा लगता है सफेद कुर्ते पैजामा में कि यही प्रधान है, यही सरपंच है। उसके बाद गिव ए हैंड। गिव ए हैंड का मतलब है गिव माने देना, ए हैंड माने एक हाथ में। जब हम एक हाथ से देते हैं किसी को तो ऐसा लगता है कि हम किसी की, गरीब की या जिसको आवश्यकता है उसकी हम क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। एसोसिएट माने होता है मदद करना, किसी की मदद करना। एसोसिएट माने होता है मदद करना। इसके बाद एक वर्ड और है, एक वर्ड है एसेट। एसेट माने होती है संपत्ति। एसेट माने क्या होती है? संपत्ति। इसकी मीनिंग ये होती है कहीं ऐसा नहीं, वो एसोसिएट माने ASSET, एसेट माने होती है संपत्ति। क्या होती है? संपत्ति। जिसे जिसे हमको जब राजस्थान में किसकी सरकार थी? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी आज से 2-3 महीने पहले।
तो जब राहुल गांधी ने ये शब्द यूज किया था ऐसे कि मतलब सचिन पायलट और अशोक गहलोत हमारे दोनों एसेट हैं, मतलब दोनों हमारी कांग्रेस की संपत्ति है। तो समझ में आया ना, कहीं एसोसिएट माने होती है मदद करना और एसेट मानी होती है संपत्ति। ये दोनों सिमिलर से बड़े, इस वजह से मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया है। सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, सिटिंग माने होता है बैठना। ए गोल्ड माइन, एक सोने की खान में, एक सोने की खान में हम तभी बैठेंगे जब हमारे पास मूल्यवान चीज होगी। क्या होगी? बहुत मूल्यवान चीज होगी। एक सिटिंग ए गोल्ड माइन, जब हम खान में तभी बैठेंगे जब हमारे पास सोने की क्या होगी? सोने की क्या होगी? मूल्यवान चीज होगी। टू own द समथिंग्स पोटेंशियली वैल्यूएबल, किसी के पास कोई बहुत ही मूल्यवान चीज का होना। समझ में आया ना? सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन, बैड ब्लेड। अब देखो इससे अगला जो हमारा वो फ्रेज होगी बैड ब्लेड। बैड ब्लेड का मतलब हो गया खराब खून। जब हमको आवश्यकता होती है, मेरा भाई या मेरी बहन बीमार होती है, तो मैं किसी मित्र के पास आता हूँ, तो मैं मित्र से कहता हूँ कि यार मेरी सिस्टर की तबीयत खराब है और मेरे को क्या है, ब्लड की आवश्यकता है। तो वो मित्र मेरे से मना कर देगा कि भाई मेरा ब्लड बहुत खराब है और मैं आपको खून नहीं दे सकता आपकी सिस्टर के लिए। तो फिर क्या होगा? तो हम दोनों में क्या हो जाएगी? आपसी दुश्मनी हो जाएगी। मैं उससे क्या हो जाऊंगा? नाराज हो जाऊंगा। एग्री फीलिंग्स, हमको कैसी नाराजगी जैसी महसूस होगा, नाराजगी जैसा महसूस होगा। एनिमिटी हो जाएगी, हम दोनों में क्या होगा? दुश्मनी हो जाएगी। इल फीलिंग्स, आपसी क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी, आप विवाद बढ़ जाएगा हम दोनों में। और वो हमसे कैसे मना कर देगा? बैड ब्लड है, मेरा कैसा ब्लड है? बैड ब्लड है, मैं इस वजह से आपकी क्या नहीं कर सकता? सहायता नहीं कर सकता। टू वर्क लाइक ए डॉग, वर्क माने होता है कार्य, लाइक माने होता है की तरह, ए माने होता है एक, और डॉग माने होता है कुत्ता, कुत्ते की तरह। अब देखो इधर इसमें क्या होगा? जब हम कार्य करते हैं तो कुत्ते की तरह क्या करते हैं? हाँफते हैं। काम करते समय कैसे हाँफते हैं? कुत्ते की तरह। तो इसका मतलब है तब कब हाँफेंगे हम? जब काम करते हुए, जब हम बहुत कठिन मेहनत करेंगे, बहुत कठिन परिश्रम करेंगे। कठिन परिश्रम करने के बाद हमको पता चलेगा कि हाँ कार्य कैसे किया जाता है। टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना, मतलब इसका मतलब है हमने बहुत मेहनत की, जिससे हमको क्या, किसकी सफलता हुई? हमको जो परिणाम चाहते थे वो परिणाम की हमको। उसके बाद लाइक टू पीस इन ए पॉड, लाइक माने होता है, टू माने होता है दो, पीस माने होता है, पीस माने होती है मटर। इन ए पॉड, पीस माने क्या होती है? मटर होती है, और पॉड माने होती है फली। क्या होती है? फली। आप जो मैं वर्ड लिख रहा हूं आप उसमें नोट्सों में नीचे लिख लें मटर और फली, जिससे आपको कहीं आपको आप इंग्लिश में पढ़ते समय आपको अर्थ करने में कोई दिक्कत ना आए। ये वर्ड आपको ऐसे हैं जो अक्सर आते रहते हैं। लाइक टू पीस मटर इन ए पॉड, जब हम मटर की फली को छीलते हैं अंदर से, इन माने छील, इन माने अंदर से हम जब छीलते हैं तो उसमें मटर के दो दाने निकलते हैं, और दोनों दाने क्या होते हैं? समान होते हैं, आकार रूप रंग जैसा मटर का एक दाना होगा, अगला दाना भी कैसा होता है? सेम होता है। तो मतलब सिमिलर, एक जैसे, कैसे? एक जैसे, सिमिलर होते हैं। उसके बाद एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स का मतलब होता है सेब, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए, डिफरेंट फ्रूट्स हो गए। डिफरेंट फ्रूट्स का मतलब है टू अनलाइक थिंग्स आर पीपल डिफरेंट थिंग्स, दो अलग चीजें होना। अब आपको ये बताना है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा। आपको कमेंट में बतानी है कि मेरी इसमें क्या कमी आ रही है, मैं उसमें सुधार करूंगा। और आपको जो अच्छा लगा है उसमें आपको बताना है कि मैंने कितना अच्छा आपको बताया और सिखाया, ये चीज़ मेरे को कमेंट में बताना।
जिससे मेरी क्या है उम्मीद बढ़े कि मैं आपको और बेटर से बेटर पढ़ा सकूं। अगर कोई कमी होगी तो आप वो भी बता सकते हो, क्योंकि मैं उसमें क्या करूंगा, सुधार करूंगा। अब ये जो मैंने आपको लिखा है, आपको किसी प्रकार की अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बताना। इसको दो या तीन चार बार आपको ये वीडियो देखनी है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में क्लास वाली फीलिंग्स आएगी। जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से आपको ये फ्रेज, आपको गारंटी से मैं बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी चुटकियों में। इसको समझना है, याद नहीं करना है। आपने कैसे आता है, फुल समवन लेट्स, फुल समवन लेट्स, फुल समवन लेट्स टू प्ले जोक ऑन समवन, टू प्ले जोक ऑन समवन। इस तरीके से याद करोगे तो आप भूल जाओगे। एक कड़ी के रूप में आप याद करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं भूलोगे। जैसे मैंने बोला, पुल माने होता है खींचना, समवन माने होता है, समवन माने होता है किसी का, लेग माने होता है पैर। जब हम किसी पैर को खींचते हैं, और सर्दियों में क्या होता है आपस में उधर उधर बच्चे आपस में किसी का पैर को खींच रहा है, कभी किसी का पैर खींच रहा है, तो मतलब आपस में क्या करते हैं, जोक करते हैं। क्या करते हैं, जोक करते हैं। आप भूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप याद कर लोगे तो 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा। चाहे आप कितने भी गॉड गिफ्टेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको एक बार समझने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नहीं भूलोगे। और आपको ये चीज समझ में आई। इस ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं और जो 11th में, 12th में, 10th में जो पढ़ रहे हैं उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान हो सके। थैंक यू।